हेलो प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोग को आपका चैनल आर्ट्स क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 12 के हिंदी जो है उनका चैप्टर नंबर 13 यानी पदखंड का चैप्टर नंबर 13। और ये चैप्टर जो है लास्ट चैप्टर है पदखंड का। ठीक है, हर जो है गद खंड में भी 13 चैप्टर था और पद खंड में भी 13 चैप्टर है और प्रतिपूर्ति का 3 चैप्टर है। ठीक है, तो हम प्रतिपूर्ति का जो है अगला वीडियो में जो है तीनों चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कवर करा देंगे। आज जो हम 13 नंबर चैप्टर जो है पद खंड का 13 नंबर चैप्टर गाँव का घर, ठीक है, पंच परमेश्वर जो कहानी है वो गांव का घर में ही आता है। ठीक है, तो उनका जो ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विद आंसर के साथ हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहें और चलिए देखेंगे सारा का सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। पहला क्वेश्चन जो है 2023 के फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, ये लाइन जो है या पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता की है। तो काफी इजी क्वेश्चन है, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गांव का घर में। गांव का घर में अभी कहानी पढ़ेंगे ना आप लोग, तो उसमें पंच परमेश्वर जो है खो गए थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गांव के घर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 2 नंबर का, यानी 2 नंबर क्वेश्चन जो है ज्ञानेंद्र पति का जन्म स्थल कहाँ है। यानी जो है गांव के घर के लेखक जो है ज्ञानेंद्र पति है। ठीक है, उनका जन्म स्थल कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गोड्डा झारखंड में। ठीक है, गोड्डा झारखंड में, गोड्डा जो है गांव का नाम है, उनमें जो है ज्ञानेंद्र पति का जन्म हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 3rd नंबर का। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। 2023 के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या है, ज्ञानेंद्र पति के माता पिता का नाम क्या है। यानी उनके माता और पिता का नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों, सरला देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 4 नंबर का। ठीक है, ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे। यानी कौन से प्रशासनिक पद पर थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन है, पंचायती राज में क्या खो गया है। यानी पंचायती राज में जो है क्या खो गया था। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पंच परमेश्वर। आप लोग कहानी पढ़ेंगे ना तो इजी तरीके से हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग जो खुद कमेंट करके जवाब दे देंगे। ठीक है, तो पंचायती राज जब पंचायत बैठा था उसमें क्या खो गया था। तो पंच परमेश्वर खो गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 2021 और 2022 के फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 6 नंबर का। 6 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुए थे। यानी कौन से पद पर पदस्थापित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कारा अधीक्षक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 7 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है। यानी कौन सी कविता जो है ज्ञानेंद्र पति ने लिखी थी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, गांव का घर। ज्ञानेंद्र पति द्वारा लिखा गया कविता कौन सा है। तो गांव का घर है। ये VBI क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, MCQ क्वेश्चन है ये आपको कभी एग्जाम में देखेगा, घुमा फिरा के पूछ देगा। गांव के घर का लेखक कौन है। तो ज्ञानेंद्र पति, और ज्ञानेंद्र पति द्वारा कौन सा कविता लिखा गया है। तो गांव का घर। सेम क्वेश्चन को उल्टा पुल्टा करके आपको पूछेगा, तो आपको जो है जवाब देने में घबराना नहीं, बल्कि एकदम करेक्ट लगा देना है और रंग देना है। ठीक है, मार्कशीट को। तो इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 8 नंबर का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है। यानी ज्ञानेंद्र पति जो है वो किस काल के कवि है। देखिए बच्चों, हम पहले आपसे बोल चुके हैं पिछले वीडियो में कि जब भी आपको जो है ना हर चैप्टर के लेखक का नाम, लेखक के जन्म स्थान और जन्म तिथि और कविता जो है, कविता के कवि जो है उन कौन से काल के कवि है, कौन से भक्ति काल के है या रीति काल के है। ये क्वेश्चन तो 100% है कि VBI क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पांचों में से एक न जो है ना उठा ही देता है। हर बार बिहार बोर्ड जो है सेट करेगा ही। तो आप लोग जो है ये सब क्वेश्चन को मिस ना करें, बल्कि सब जो है याद करते जाएं। तो देखिए, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आधुनिक काल के कवि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 9 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति 20वीं शती के किस दशक में उदित हुए थे। किस दशक में उदित हुए थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 8वें दशक में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 10 नंबर का। 10 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति के पति का नाम क्या था। यानी ज्ञानेंद्र पति जो है उनके पति का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवेंद्र प्रसाद चौबे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 नंबर का, ज्ञानेंद्र पति BA तथा अंग्रेजी में MA किस विश्वविद्यालय से किए। यानी ज्ञानेंद्र पति जो है BA बैचलर ऑफ आर्ट्स तथा अंग्रेजी में MA मास्टर ऑफ आर्ट्स जो है किस विश्वविद्यालय से किए थे। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, पटना विश्वविद्यालय से। ठीक है, पटना में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए
12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, यानी 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए यानी हिंदी में जो है मास्टर ऑफ आर्ट्स किस विश्वविद्यालय से किए थे? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर का, यानी 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? यानी कौन सी रचना में जो उनको 2006 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, शास्त्रीयात्मा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे, शास्त्रीयात्मा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 14 नंबर का। ठीक है, यानी 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती है? जो कविता पढ़ेंगे आप लोग पंच परमेश्वर वाला, उनमें गांव में जो है अब किसकी धुनें नहीं सुनाई पड़ती है बोला गया है। तो किसकी धुन जो नहीं सुनाई पड़ती है? तो लोकगीत की। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे, लोकगीत की जो है धुनें सुनाई नहीं पड़ती है। चलिए अगला 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है? एक चक्रा नगरी क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, काव्य नाटक है। ठीक है, काव्य नाटक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का देख लेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है? कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? यानी कौन सी रचना जो है, 4 ऑप्शन दिए गए आपको, कौन सी रचना इसमें बताना है कि ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, थोड़ी सी जगह। थोड़ी सी जगह जो है इनकी रचना नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 17 नंबर का यानी 17 नंबर क्वेश्चन है। कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है? यानी कौन सी रचना जो है, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, वो ज्ञानेंद्र पति की है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, गंगा तट। ठीक है, इनकी ही रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 18 नंबर का, 18 नंबर क्वेश्चन है। आंख हाथ बनते हुए कविता किस कवि की रचना है? यानी आंख हाथ बनते हुए कविता जो है वो किस कवि द्वारा रचा गया है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है? गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खास कराना पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बुजुर्गों को। देखते हैं ना, गाँव के रीति रिवाज होते हैं कि घर के जो बड़े होते हैं उनको घर में जो है खास कर आना पड़ता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बुजुर्गों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट लगाएंगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है? सर्कस का प्रकाश बुलोआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? यानी सर्कस का प्रकाश जो है बुलोआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा बच्चों, 10 कोस दूर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगाएंगे। आप लोग जब कविता पढ़ेंगे ना तो 100% की एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो 12th क्लास का जो हिंदी होगा ना, उनमें से जो जितना भी कहानी कविता होगा एक बार ज़रूर पढ़ ले, रटे मत उनको, खाली पढ़ के छोड़ दे, बस आपको सब समझ आएगा और सब याद आना चालू हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन है, सस्यात्मक किसकी कृति? यानी किसकी कृति है? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ज्ञानेंद्र पति की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लगाएंगे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? यानी दूध डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, बूढ़े ग्वाल दादा के। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे 23 नंबर का। 23 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है। यानी ज्ञानेंद्र पति का जो है काव्य नाटक क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा बच्चों, एक चक्रा नगरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? देखिए काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हम पहले ही बता चुके हैं कवि के लेखक का नाम जो है और उनका जन्म स्थान, जन्म तिथि और किस काल के कवि, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को जरूर से जरूर याद करके जाना है। तो 24 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 1 जनवरी 1950 ईस्वी को। ठीक है, आप लोग को याद करके जरूर जाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 25 नंबर का, यानी 25 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकेडमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? यानी कौन सी कृति पर मिला था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, सस्यात्मा के कृति पर जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था ज्ञानेंद्र पति को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। तो देखेंगे अगला क्वेश्चन बच्चों 26 नंबर का। 26 नंबर क्वेश्चन है, गाँव का घर कविता किसकी है? यानी गाँव का घर का कविता जो है कि कवि कौन है, या किसकी है, या किसकी रचना है? आपको घुमाएगा क्वेश्चन, ऐसा ऐसा घुमा देगा ना कि आप खुद घूम जाएंगे कि हम याद किए थे कुछ और, पूछ रहे हैं कुछ और, लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। आपको पूछ देगा गाँव का घर कविता के लेखक कौन है, अब एक बार और घुमा के पूछेगा गाँव के घर के रचनाकार कौन है,
गांव का घर का कविता के कवि कौन है, गांव के घर के कविता के कवि के लेखक यानी कौन है, सब में घुमाएगा आपको, घूम जाएंगे आप, भूल जाएंगे आप। ऐसा नहीं करना है। गांव के घर के कविता के कवि पूछ दे या लेखक पूछ दे या रचनाकार पूछ दे, ठीक है, कृति पूछ दे, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगा देंगे, ज्ञानेंद्र पति। एकदम बिंदास लगा देना है, ऑब्जेक्टिव छोड़ के नहीं आना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 27 नंबर का बच्चों। 27 नंबर क्वेश्चन है, गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है। देखिए ये मेन पॉइंट है, गांव का घर जो कविता है वो किस कविता के संग्रह से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, शस्यात्मा से, ठीक है, जिसके द्वारा जो है इसको एकेडमी पुरस्कार मिला था, शस्यात्मा के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर लगाएंगे। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, 28 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति को किस कृति पर साहित्य एकेडमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। काफी इजी क्वेश्चन है, काफी हेवी है क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 3 बार रिपीट हो चुका है, आप लोग कमेंट करके खुद बता दें आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर बच्चों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, शस्यात्मा पर। शस्यात्मा पर ही इनको जो है ज्ञानेंद्र पति को साहित्य एकेडमी पुरस्कार मिला था। काफी अच्छा कविता था वो, ठीक है, उनके ही संग्रह से जो है गाँव का घर कविता लिखा गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर का। 29 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था, यानी ज्ञानेंद्र पति का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, झारखंड में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, गांव का घर का जो है चैप्टर का उनका लास्ट क्वेश्चन है ये 30 नंबर का। कवि ने कहा क्या है, कवि ने कहा क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कविता संग्रह। यानी ये जो बोला गया है ये एक चैप्टर है, एक यानी पाठ है। कवि ने कहा क्या है, वो क्या है, कहानी संग्रह है या नाट्य संग्रह है या कविता संग्रह है या निबंध संग्रह है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, कविता संग्रह, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लगाएंगे। देखिए गांव के घर में टोटल ऑब्जेक्टिव कितना था, 30 ऑब्जेक्टिव, ठीक है, 30 ऑब्जेक्टिव था। काफी इजी आप लोग के लिए 30 ऑब्जेक्टिव याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। एक एक सब्जेक्ट का जो है आपको 600 700 ऑब्जेक्टिव याद करना होगा, 1000 ऑब्जेक्टिव भी प्लस करेगा, तो आपको ज़रूरी है याद करना। तो हर चैप्टर में कितना है, 30 है, 35 है, किसी में 40 है, किसी में 28 है, किसी में 25 है। तो जो है टोटल कितना चैप्टर है बच्चों, टोटल जो है यानी कि 26 जो है बड़ा चैप्टर है, ठीक है। 13 + 13 यानी 13 प्लस जो है 13 पद खंड का और गद खंड का, इनमें जो है 25-25 30-30 ऑब्जेक्टिव होगा। 26 × 30 कर दीजिए, उतना ऑब्जेक्टिव आप लोग जो है ज़रूर याद कर लें, ताकि जो हिंदी का एक भी क्वेश्चन जो है किताब वाला जो है एकदम नहीं छूटेगा। 100% मैं गारंटी देता हूँ। प्लस में जो है 3 चैप्टर जो है प्रतिपूर्ति का है, ठीक है, प्रतिपूर्ति का, उनमें ज़्यादा नहीं है, किसी में 5 ऑब्जेक्टिव है, किसी में 10 ऑब्जेक्टिव है, वो तो मामूली है, आप लोग तुरंत याद कर लेंगे। अगले वीडियो में जो है उनका जो है प्रतिपूर्ति का तीनों चैप्टर जो है कवर करा देंगे। रस्सी का टुकड़ा हो गया हो, ये सब जो चैप्टर का नाम है उनका तीनों का ऑब्जेक्टिव हम कवर करा देंगे। तो देखिए इस चैप्टर में जो है 30 ऑब्जेक्टिव था, और आशा करता हूँ कि आप लोग को जो है 30 ऑब्जेक्टिव याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ तो वीडियो को दोबारा देखकर याद कर लें, और अभी तक आर्ट्स क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, ठीक है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो जो है आपके पास पहुँचता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।